पति के मौत के बाद रानू चिड़िया सिलाई करती थी और अपने घर का गुजर बसर करती। दिन में वो घर का काम करती और रात को सिलाई करती थी। मम्मा मम्मा, आप थक गई होंगी। बेटी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो खाएंगे क्या? मम्मा मम्मा, आपको सिलाई किसने सिखाई है? मुझे सिलाई आपकी नानी अम्मा ने सिखाई है। वो बहुत अच्छी सिलाई करती थी। वाह मम्मा, नानी अम्मा इतनी टैलेंटेड थी। हाँ बेटी, अब सो जाओ और मुझे काम करने दो। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और इसका पति कालू कौवा रहता था। कालू, इस चिड़िया की मशीन की आवाज़ से मैं बहुत तंग हूँ। पूरी रात मुझे सोने नहीं देती। हाँ गोरी, इस आवाज़ से तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। तोती बहन, ये लो आपके कपड़े, मैंने कल रात को ही सिल दिए थे। रानो, ये तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है। ये लो अपनी मेहनत की कमाई। अगले दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, मेरी बहन ने कुछ कपड़े दिए हैं सिलाई के लिए, तुम मेरे साथ चलकर देख लो। गुड़िया बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ, सारा दिन घर में बोर हो जाती हो। यूँ रानो चिड़िया गोरी कौवी के साथ इसके घर जाती है और कालू कौवा दरख्त के पीछे ये सब देख रहा होता है। जैसे ही रानो चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है तो कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। ये है वो मशीन जिसकी आवाज़ से मेरी पत्नी बहुत परेशान है। अब देखना मैं इसको कैसे गायब करता हूँ। फिर कालू कौवा मशीन लेकर चला जाता है। ये देख रानो, मेरी बहन के कपड़े, सादा सिलाई करनी है या कोई लेस भी लगानी है? नहीं रानो, सिलाई सादा ही करवानी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इधर कालू मशीन लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और सीधा कबाड़ वाले के पास ही जाता है। भाई, मैं इसके सिर्फ 400 ही दूंगा। ये मशीन पुरानी है। ठीक है, इतने भी काफ़ी है। इधर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस आती है और घर पहुंचकर मशीन को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरी मशीन कहाँ गई? मम्मा, मशीन कहाँ गई? अब हम क्या करेंगे? क्या मिला किसी को ये सब करके? इस चोर ने मशीन 4 या 500 की ही बेची होगी, पर उसे क्या पता कि इस एक मशीन से हमारे घर का चूल्हा चलता था जो अब नहीं चलेगा। और दोनों माँ बेटी रोने लगती है। गौरी, ये लो पूरे 400 हैं। चलो आज पार्टी करते हैं। आज मैं सुकून से सोऊंगी और इन पैसों से पार्टी करूंगी। फिर दोनों मियाँ बीवी पार्टी करने चले जाते हैं। यूँ ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया हालात से तंग होकर लूसी कबूतर के पास जाती है। लूसी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। हम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मैं एक मशीन ले लूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूँगी। रानो बहन, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, पर हाँ, ये 500 ही है। अगर इससे तुम्हारा गुजारा हो सकता है तो सही है। रानो चिड़िया लूसी कबूतर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया दूसरे जंगल जाती है। बहन, इतने पैसों में नई मशीन तो नहीं आएगी, पर हाँ, एक पुरानी मशीन है जो थोड़ी बहुत चलती है। अगर वो लेना चाहो तो वो इन पैसे से आ जाएगी। ठीक है, आप वही दे दो, मैं इतना काम जानती हूँ, मैं वो ठीक कर दूँगी। और यूँ रानो चिड़िया पुरानी मशीन लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही मशीन चलाती है तो मशीन चलती ही नहीं। गुड़िया बेटा, वो कबाड़ वाला ठीक कह रहा था, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, ये तो पूरी जाम है। वो माँ बेटी बात कर ही रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है।
रानो चिड़िया बाहर आती है। जी क्या बात है? मैं एक मुसाफिर हूँ और बहुत भूखा हूँ, अगर खाने को कुछ हो। घर में तो अनाज के कुछ दाने ही बचे हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, उससे आपका गुजारा हो जाएगा। वही दे दो, कुछ तो होगा। फिर रानो गंदम के दाने लेकर इस मुसाफिर को दे देती है। मुसाफिर वो दाने फौरन खा जाता है। आपने इस भूखे को पेट भरा, अल्लाह आपकी ऐसी ही मदद करे। और यूँ वो गायब हो जाता है। आधी रात को रानो चिड़िया की मशीन अपने आप चलने लगती है और तरह तरह के कपड़े सिलाई करती है। मशीन की आवाज़ से रानो की आंख खुल जाती है। इस तरह मशीन को खुद से कपड़े सिलता देखकर वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है और इसकी बेटी भी उठ जाती है। गुड़िया बेटा, ये देखो, मशीन अपने आप चल रही है और देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े सी रही है। मम्मा, ये तो एक जादुई मशीन है। रानो चिड़िया मशीन रोक देती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगले दिन रानो चिड़िया कपड़े लेकर बुटीक जाती है और पहले ही दिन इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये कपड़ा और इसकी सिलाई तो बहुत ही अच्छी है। तुम मुझे रोज़ यूं ही कपड़े दिया करो और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। फिर रानो को जब भी ज़रूरत होती तो वो मशीन चलाती और मशीन खुद चलने लगती और देखते ही देखते कपड़ों का ढेर लग जाता था। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो के घर से बाहर ये सारा मंजर देख रहे थे। गोरी, हमने तो इसकी मशीन चुराई थी, पर देखो इसको एक जादुई मशीन मिल गई है। अल्लाह मेहनती और दियानतदार इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देता। चलो यहाँ से चलते हैं। और यूँ रानो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहती है। अरे चलिए ना पक्षियों, बहुत देर हो गई है, कहीं हमारी मेट्रो ट्रेन छूट ना जाए। अरे टूनी, अभी बहुत टाइम बाकी है, तुम्हें बहुत जल्दी है। जल्दी तो होगी ही, ये मेरा पहला सफर है ट्रेन का। हाँ, मेरा भी पहला ही है। बातें कम करो और सामान की हिफाजत ज्यादा करना। अरे फिक्र क्यों करती हो, मैं सारी रात झाँक कर सामान की हिफाजत करूँगा, ताकि अगली सुबह हम घूमने जाए और आप सोए पड़े हो। पक्षियों, अब चलना चाहिए, वाकई में देर न हो जाए। तमाम पक्षी अपना अपना सामान उठाकर स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर तमाम पक्षी हैरान हो जाते हैं। अरे टुन्ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है ये स्टेशन। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। हैरानी की बात तो है, पर चलो इससे क्या हमें, हम जिस मकसद से आए हैं वो कर ले। इतने में मेट्रो ट्रेन आ जाती है और तमाम पक्षी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। तमाम पक्षी बहुत खुश होते हैं। वाह, मज़ा आ गया, ये ट्रेन का सफ़र तो बहुत ही सुहाना है। काश मेरी कौवी भी होती। कौवे भैया फिक्र ना करें, अगले जंगल में हमें कौवी ज़रूर मिलेगी और हम सब मिलकर तुम्हारी शादी इससे करा देंगे। हाँ कौवे भैया, हम हैं ना। इस तरह तमाम पक्षी हंसी खुशी गुनगुनाते हुए रास्ते का सफ़र एंजॉय करते हैं कि ट्रेन अचानक रुक जाती है। अरे ये ट्रेन क्यों रुक गई? पता नहीं, लगता है ख़राब हो गई है। टुन्ना, तुम ज़रा देख कर आओ कि ट्रेन क्यों रुकी। इस तरह टुन्ना, कौवा और तोता बाहर देखने चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद ट्रेन के इंजन में आग लग जाती है और वो तीनों जल्दी अंदर जाकर बाकी तमाम पक्षियों को बाहर ले आते हैं और ट्रेन जलकर गायब हो जाती है। अरे ये ट्रेन अचानक क्यों गायब हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है, ट्रेन गायब हो गई, अब हम कैसे जाएंगे घर? इतने में एक चील आता है
कैसे हो साथियों? कौन हो तुम और ये ट्रेन कैसे गायब हो गई? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और अचानक चील चुड़ैल का रूप धार लेता है। ही 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 ही। तो तुम सब मेरा शिकार बनने आए हो? चुड़ैल चुड़ैल भागो यहाँ से। वो सब भागने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, पर इन्हें बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं पर जाता कोई नहीं है। ये मेरा स्टेशन है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। इस तरह वो चुड़ैल इनके करीब आने की कोशिश करती है तो टुन्ना को याद आता है कि कौवे के पास जादुई शक्तियाँ हैं। कौवे, काले कौवे, तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। चलो अपनी शक्तियों से चुड़ैल को भस्म करो, इस चुड़ैल को। इस तरह कौवा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और चुड़ैल को आग लगा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह वो सब वहाँ से ट्रैक के सहारे रास्ते भाग जाते हैं और घर आकर शुक्र अदा करते हैं कि इस भूतिया स्टेशन से इनकी जान बच गई। चिनकी चिड़िया मीनू चिड़िया की इकलौती बेटी थी। चिनकी चिड़िया अनाथ थी। इसके पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनके यहाँ बहुत गुर्बत थी। क्या माँ, आज भी खिचड़ी बनी है? मैं थक गई हूँ खिचड़ी खा खा कर। बेटा, जो है इस पर शुक्र अदा करो। चिनकी चिड़िया ने बचपन से गुर्बत देखी थी, इसी वजह से चिनकी को पैसे और अच्छे खानों की बहुत लालच थी और वो एक अमीर पक्षी से शादी का ख्वाब देख रही थी। मैं तो अमीर आदमी से शादी करूँगी ताकि वो मेरी हर ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी करे। एक दिन चिनकी चिड़िया को देखने कालू कौवा और इसका चाचा कबूतर आया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कालू कौवा करता क्या है? ये एक बैंक में मुलाजिम है और अकाउंट खोलता है, पर गुजारा अच्छा खासा हो जाता है। ये सुनकर चिनकी चिड़िया खुश हो जाती है और देखते देखते कालू कौवे और चिनकी की शादी हो जाती है। शादी के बाद चिनकी को पता चलता है कि कालू कौवे की तनख्वाह अच्छी है, पर इतनी भी नहीं कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो सके, और वो बात बात पर कालू कौवे से लड़ने लगती। आज आप मेरे लिए पिज़्ज़ा नहीं लाए? देखो चिनकी, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा ला सकूं। तुम थोड़ा सब्र करो, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो मेरी मोहब्बत भी तो देखो, तुम्हें और क्या चाहिए? खाली मोहब्बत से कुछ नहीं होता, मुझे पैसे चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब मैं और नहीं देख सकती। कालू कौवा गरीब होता है पर बहुत ईमानदार होता है और वो चिनकी से बहुत मोहब्बत करता है, पर चिनकी को सिर्फ पैसे की लालच थी। आओ आओ चिनकी, आज तुम यहाँ आई, कैसी हो? क्या बताऊँ बहन, मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। चिनकी, मैंने तो कालू कौवे की बहुत तारीफ़ सुनी है कि वो बहुत ही ईमानदार है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारी बहुत परवाह भी करता है। खाली मोहब्बत और परवाह किस काम की? चलो बहन, थोड़ा घूम लेते हैं, काफ़ी दिनों बाद मैं के आई हूँ। और वो दोनों सैर के लिए निकल जाती हैं। कालू कौवे के ऑफिस में एक खूबसूरत सुंदरी तोती अकाउंट खोलने आती है और इसने पहले से ही कालू कौवे की ईमानदारी का सुना होता है, तो कालू कौवे को देखते ही सुंदरी तोती को इससे प्यार हो जाता है और एक दिन वो इससे प्रपोज कर लेती है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप?
आप हमारे एक क्लाइंट हो और मैं एक शादीशुदा पक्षी हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। सुंदरी तोती इनकार सुनकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी तोती काफ़ी अमीर होती है और वो कालू कौवे की पत्नी के पास चली जाती है और इसे एक ऑफ़र करती है। तुम मेरी सारी दौलत ले लो और मेरे बंगले में शिफ्ट हो जाओ और बदले में कालू कौवे को मेरे हवाले कर दो। वाह, क्या ऑफ़र है! मैं तो बहुत खुश हूँ इस ऑफ़र से। मैं तो कई सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस तरह चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब कालू कौवा घर आता है तो सुंदरी तोती को देखकर हैरान हो जाता है। सुंदरी तोती इसे सारा किस्सा सुना देती है और कालू कौवा दोबारा इसे इनकार कर देता है। वो बेचारी हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चली जाती है। वहाँ चिंकी चिड़िया उदास होती है क्योंकि इसे एहसास हो चुका होता है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। इसे कालू कौवे का प्यार और इसकी परवाह करना बहुत याद आती है। तो वो एक दिन वापस आती है कि चलो आखिरी दफ़ा माफ़ी मांग लो। पर घर में जब कालू कौवे को अकेले पाकर वजह पूछती है। चिंकी, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगी। तुम्हें एक दिन ज़रूर एहसास होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए कालू कौवे। मुझे एहसास हो गया है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होता दुनिया में। और इस तरह चिंकी चिड़िया कालू कौवे के साथ बहुत खुश रहती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।